saying if और बीजेपी और आरएसएस को भी देखो, उन्होंने इतना ही कहा था। मैंने उस भाषण में सरसंघ चालक जी का भाषण सुना था जी। मैं वहाँ था, आपको पता ही है कि मैं कट्टर आरएसएस वाला हूँ, तो मैं वहाँ बैठा था और मैं कोई बात छुपाता नहीं। जिसको पटता है वो साथ आएगा, नहीं पटता है नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ, सरसंघ चालक जी ने इतना ही कहा था कि इस देश में देश के हित के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आंदोलन करेगा उस सब संगठन को हम समर्थन करेंगे, उसका साथ देंगे। इसका अर्थ कौन सा है? आप कभी सरसंघ चालक जी के भाषण की सीडी सुन लो और आप एक वाक्य उसमें से ऑब्जेक्शन निकाल दो ना। उन्होंने श्रेय लेने की बात नहीं की, आपने चला दिया, अन्ना ने प्रतिक्रिया दे दी। तो आप कह रहे हैं यू डोंट वांट टू गो एनीवेयर अनइनवाइटेड एंड इफ अन्ना हजारे जी और रामदेव बाबा के आंदोलन को हमारा समर्थन है। हम देश हित में काम करते हैं, देश भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। कल बरखा दत्त भी आंदोलन करेगी और कल इससे भी ज्यादा सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी भी आंदोलन करेगी देश के हित के लिए, और कोई भी करेगा, हमारा अपोनेंट भी करेगा। इफ एनीथिंग गुड इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, बीजेपी विल सपोर्ट दैट एजिटेशन। कहेंगे आप करो, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल करेंगे। And you're saying that if Anna Hazare had not got your support and the RSS support, then the crackdown that took place on Baba Ramdev would have happened to him also. नहीं, मैं ये आपने कहा था मुझे नहीं, मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप देखो, मैं ग्राउंड रिलेटिव आपको बता रहा हूँ। उस दिन मेघा पाटकर और प्रशांत भूषण मेरे घर पर आए थे सुबह। ये स्ट्रेटेजी थी, मैं फिर से समझा रहा हूँ, मैं फिर कोई नई बात उसमें कंट्रोवर्सी मत करिए, सच्चाई बता रहा हूँ। वो कह रहे थे कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये थी कि अन्ना हजारे के आंदोलन को किस प्रकार से समाप्त करे। आपको वो जो मंत्री अपने सिब्बल और उनकी एक नीति थी कि कैसे हम डील करेंगे। यही लोग रामदेव बाबा को एक बार संत कह रहे थे, दूसरे बार ठग कहने लगे। तो इनकी तो कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी ऐसी रहती दमदार, ये हमारी पॉलिसी है। ये एक बोलते थे, एक करते थे। उन्होंने क्या किया कि जो पार्लियामेंट में हमारे नेता थे उनका मूड ऐसा रखा कि ये ऐसे होगा, ये रामलीला मैदान पर से पार्लियामेंट चलेगी, आप लोकतंत्र पर विश्वास रखते हो, इधर ये इनको बोलते थे। तो वो बेचारे चुप बैठते थे कि ऐसा कैसे होगा। और उधर अन्ना हजारे के टीम को जाकर प्रशांत भूषण जी को बताते कि हम क्या करें, हम तो तैयार है, बीजेपी तुमको अपोज कर रही है, ड्राफ्ट को तैयार नहीं कर रही है, ऐसा कह के उनको हमारे खिलाफ भड़का रहे थे। मैंने इस स्थिति में अपने माइंड विचार करके मैंने एक पत्र लिख कर दे दिया, किसी को बिना पूछे दिया। और मैंने पत्र अन्ना हजारे को दिया क्योंकि मैं चाहता हूं देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, और मैंने पत्र देने का निर्णय किया। But are you upset today at how he wants to distance himself? मैं कोई अपसेट नहीं हूँ। देखो, एक बात आपको बताता हूँ, अन्ना हजारे ईमानदार व्यक्ति है, महाराष्ट्र में मैंने उनको देखा है और उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम किया। वो आरएसएस का सपोर्ट करे, बीजेपी का करे ना करे, कल जाके कांग्रेस का करे और किसी का करे, पर जिस कॉज के लिए वो लड़ रहे वो अच्छी कॉज है, देश के हित में है, और जब तक अच्छी कॉज है, व्यक्ति कोई भी हो, हम उसका समर्थन करेंगे। आपने प्रशांत भूषण की बात की। We saw how he was assaulted for his comments on Jammu and Kashmir. Now, whatever be your opinion on what he said, do you think that India is at a dangerous point where an intolerance for ideas that we don't agree with or that make us uncomfortable, we are becoming increasingly impatient and we are becoming an increasingly violent society? हर रोज खबर आती है, so and so roughed up, so and so assaulted, किसी पे जूता फेंका, किसी पे, from Digvijay Singh to Arvind Kejriwal to Prashant Bhushan to, you know, everybody is vulnerable. What do you think is happening to our society? What explains this intolerance for ideas that make us uncomfortable? देखिए, प्रशांत भूषण ने जो कहा उससे हम सहमत नहीं है, पर उनके साथ जो व्यवहार किया वो गलत है। हम लोकतांत्रिक देश है। इस देश में जो भी व्यक्ति है, कोई भी व्यू पॉइंट पर जो भी कहता है वो कहने का अधिकार है। इस प्रकार से किसी पर अटैक करना गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और मैं इसका समर्थन कभी नहीं कर सकता। पर एक बात जरूर है कि लोग भी ऐसी बात करें कि जिससे कारण न होते लोगों को भड़काने का काम न करें। अब सभी लोग इतने समझदार नहीं है, बड़ा देश है, फिर भी जो घटना हुई वो गलत है, हम उसका कभी समर्थन नहीं करेंगे। Mr. Gadkari, talking just in terms of ideas, sometimes people joke, but it's actually true, that the BJP, if it was able to shed some of its history, would actually be no different from the Congress in economic philosophy, in national ideology. Because if you compare government to government, the NDA government and the UPA government, what do you see as the basic ideological difference if you do it government to government? नहीं, बहुत फर्क है। क्या है वो फर्क? देखिए, पहली बात ऐसी है कि रिगार्डिंग मेनी थिंग्स, इकोनॉमिक इश्यूज पर आपको पता होगा कि देश का पहला
बीओटी रोड मैंने शुरू किया था जब हम मंत्री थे, तो हमारे पार्टी में बहुत चर्चा हुई थी कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी, नेशनल हाईवे तैयार किया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 60,000 करोड़ की बनाने का मुझे सौभाग्य मिला, गांवों तक रोड गए। अभी इरिगेशन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य से वो जो सब्जेक्ट है इरिगेशन का वो स्टेट लिस्ट में है, उसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाना चाहिए। और रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज हम ये मानते हैं कि सरकार सब जगह करना चाहती है, गलत बात है। गुड पॉलिसी एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन इज सरकार का रोल कम से कम होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों के इनिशिएटिव को इनकरेज करना चाहिए। जैसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप जो महात्मा गांधी जी ने कहा, उसके आधार पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इनकरेज करना चाहिए कि रिसोर्सेज कम है। बहुत से बातों पर इस सरकार की नीति जो है वो इकोनॉमिक अप्रोच में हमसे काफी विरोध में है। But I'll again give you an example that it was the BJP in government that brought about a shift in the relationship between New Delhi and Washington. You know, the closeness of the two countries strategically started then. लेकिन जब civilian nuclear deal आई, the BJP for a long time took an opposing position. So is the BJP in government a party with one political philosophy, and is the BJP's opposition a party with a different political philosophy? अब एक न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे हैं। अब न्यूक्लियर पावर पर मेगावाट 17 करोड़ रुपए कॉस्ट आती है। मैं अभी बिहार राज्य से ज़्यादा पावर मैं जनरेट करता हूँ हमारे ग्रुप में, हमारे किसान और हम मिलकर 125 मेगावाट बायोमास से। अब सोलर एनर्जी है, बायोमास है, अल्टरनेटिव फ्यूल है। 17 करोड़ पर मेगावाट न्यूक्लियर पावर लाना या 6 या 7 करोड़ तक अभी सोलर का कॉस्ट कम होते जा रहा, उसको लाना देश के लिए कौन सा इकोनॉमी के लिए अच्छा, ये तो सोचना होगा। न्यूक्लियर प्लांट के बारे में जो अभी वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, क्यों अगर अमेरिका में अगर न्यूक्लियर पावर इतनी है तो अभी नए प्लांट न्यूक्लियर क्यों नहीं आते? उसके डिसएडवांटेज क्या है? ये डिबेटेबल इशू है। और इसलिए एक इशू पर हमने जब निर्णय किया था, अब यूरेनियम बेस करना या थोरियम बेस करना, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। हमारे देश में क्या अवेलेबल है उस पर हमने एक स्टैंड लिया था। इसका मतलब हम कोई नई टेक्नोलॉजी को विरोध कर रहे और यूएसए को विरोध करें, ऐसी बात नहीं थी। यूएसए के बारे में मुझे एम्बेसडर मिले थे, तब मैंने उनको कहा, मैं थोड़ा नाराज हुआ उनके ऊपर, तो मैंने उनको कहा कि तुम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो और वो पूरे उनको वेपन्स दो और हमारे ऊपर वो यहाँ टेररिस्ट घुसा रहे हैं। आप अगर विश्व में शांति चाहते हो तो ये मित्र क्या कर रहा है आपको दिखता नहीं क्या? आप स्टॉप क्यों नहीं करते उसको? तो उन्होंने कहा मैं अगर लाहौर जाता हूँ इस्लामाबाद तो वो लोग हमको गाली देते हैं, आप क्या है तो आप गाली देते। तो मैंने बोला आप आत्मपरीक्षण करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमको नहीं लग रहा कि आप टेररिज्म से दिल से बात करें, क्योंकि आप पाकिस्तान के एक्टिविटीज़ को मदद करें, वो टेररिज्म स्पॉन्सर करें, आप उसको स्टॉप करो। आज देखो क्या हुआ, आज यूएसए के समझ में आ गया कि पाकिस्तान किस प्रकार से कर रहा है। देखिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये इशू बेस बहुत सी बातें हैं, इसको एकदम राइट विंग लेफ्ट विंग और ऐसा करके स्टैम्प करना ये अप्रोप्रिएट नहीं है और जस्टिफाइड। बहुत से हमारे पाकिस्तानी दोस्त यहाँ ऑडियंस में भी हैं, पर्सनल लेवल पे आपको इनविटेशन दें, कम तो लोग जाएंगे? मैं दिल से पाकिस्तान की प्रगति और विकास चाहता हूँ। पाकिस्तान भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई से मुक्त हो। और मैं कभी कभी मजाक में सोचता हूँ, मैं आसाम में था कि बांग्लादेश में क्रूड ऑयल मिल गया, तो मैंने उनको कहा कि देखो अगर क्रूड ऑयल मिल गया तो बांग्लादेश की इकोनॉमी अच्छी होगी, फिर वहाँ बहुत पैसा आएगा और जो बांग्लादेशी हमारे घर में देश में आए उनको एम्प्लॉयमेंट उधर मिलेगा, वहाँ का ज़्यादा इनकम होगा तो वो फिर से वापस चले जाएंगे। तो हमारा दोस्त अगर अच्छा होगा तो हम भी अच्छे रहेंगे। तो मैं तो उनकी प्रगति और विकास की कामना कभी भी जाऊंगा, 100% जाऊंगा। ओके, आपसे फर्स्ट वार्निंग बेल आ गई है, आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगी। द सिंबल ऑफ द यात्रा, एलके अडवाणी इज ऑन अ नेशनल यात्रा। मेनी पीपल वुड से दिस इज अ सिंबल दैट इट बिलोंग्स टू द पास्ट, ये मॉडर्न मेटाफर नहीं है। व्हाट इज द यात्रा मिस्टर गडकरी? देखिए अब पब्लिक के साथ जाने के जो जो माध्यम उपलब्ध है उसमें ये है, पर अब नए सिस्टम से भी आपकी बात में दम है। जैसे हमारे इंटरनेट के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के ये है। यू आर नॉट ऑन ट्विटर और फेसबुक, आर यू ऑन ट्विटर? हाँ मैं हूँ। आप हो हैं? अच्छा। क्योंकि सुषमा स्वराज को तो आपने बहुत डांट लगाई थी एक बार। पर मैंने प्रतिक्रिया दे, मैं मीडिया से सबसे डरता हूँ। डरते हैं? लग तो नहीं रहा। मैं इंटरव्यू देता नहीं और बने तक जाता नहीं, आपसे बहुत कंफर्टेबल हूँ। पर कोई कंट्रोवर्सी अभी तक हुई नहीं है, पर अब नए माध्यम बदल गए। अब मैं एक हमारे पार्टी कार्यालय में हम लोग एक इंटरनेट टीवी शुरू कर रहे हैं। इंटरनेट टीवी? हाँ, यस। और अभी हमने पूरे कार्यालय को बहुत अच्छे कंप्यूटराइज किया है, हमने ईमेल का नेटवर्क तैयार किया है। देखिए 21वीं सदी क्या पॉलिटिक्स
और देश की भी, इट्स अ पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, एंड 21st सेंचुरी इज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT और BT की है। तो हम पूरे मॉडर्न टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। मैंने अभी सब हमारे फुल टाइम वर्कर को iPod भेज दिया। मैंने 200 iPod खरीदी की है पार्टी की ओर से, और सबको का इस पे अभी देखते रहिए। अभी यूपी के इलेक्शन में मैंने iPod दिया है, इंटरनेट पर बात कर, iPad, हाँ यस, सॉरी iPad दिया, और इंटरनेट के माध्यम से हम लोग उसको ये कर रहे हैं कि हम लोग कम्युनिकेशन हमारे बीच में का कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी कर रहे हैं। One last question. So many questions are being raised about the nature of our democracy, how to strengthen it, what is a genuine parliamentary democracy. You have decided to contest an election. It will be your first Lok Sabha election. Do you believe that the person who leads the country, whoever is the Prime Minister, whether from the BJP, the Congress or any other party, must be a popularly elected leader? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। हमारे डेमोक्रेसी में राज्यसभा और लोकसभा में जो भी सांसद बनता है वो बन सकता है। But what is preferable? Not preferable. Any person who is capable for the post, no problem is there. But would you like your party candidate to be a Lok Sabha candidate or a Rajya Sabha candidate? नहीं, ऐसा है, आपको एक सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ, बीच में भी इसमें बहुत चर्चाएं चली है। देखिए, मुझे 2 पत्रकारों ने कहा, मैं भी जनता में काम करता हूँ, मेरे यहाँ से भी 5-7 MP ऐसे की जो मेरा भी फोटो लगा के चुन कर आए, पर मैं पार्टी में काम करता था, अनेक MLA भी चुन कर आए। तो उनने मुझे कहा कि ये मासेस से चुन कर नहीं आया। मैं थोड़ा सा मुझे लगा ये ऐसा कह रहे कि चलो चुनाव लड़ेंगे, तो मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, उसमें इतना कोई सीरियस नहीं है। I must ask you with the liberty from the floor before we end, Narendra Modi, I know you have all said that again this is a media campaign. Do you think Narendra Modi also needs to reach out, perhaps change his image, perhaps come across as more willing to engage, start a process of reconciliation, so that the shadow of 2002 that haunts the BJP in much the same way as 1984 haunts the Congress can lift? देखिए, पहली बात है, नरेंद्र मोदी भी कोई कम्युनल नहीं, जातिवादी नहीं, एंटी माइनॉरिटी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ, हम गुजरात से ज़्यादा दंगे महाराष्ट्र में हुए हैं, गुजरात से ज़्यादा लोग महाराष्ट्र में मरे हैं, गुजरात में 19 इनकाउंटर हुए, यूपी में 350 इनकाउंटर हुए हैं। आपने हर इनकाउंटर की इंक्वायरी शुरू की। कुछ लोगों ने ये तय कर दिया है कि हमारे ऊपर ठप्पा ही मार देना है उनको। मैं आपको बताता हूँ, विश्वास के साथ बताता हूँ, नरेंद्र मोदी रहे चाहे नितिन गडकरी रहे, हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स को डिस्क्रिमिनेट करने वाली कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। आज गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% है, देश का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.4% है। गुड गवर्नेंस का, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट का रोल मॉडल गुजरात बना है। गुजरात में करप्शन नहीं है, और जो दंगे हैं वो अनफॉर्चुनेट है। आपको ऐसा लगता है कोई दंगा होता है तो कोई चीफ मिनिस्टर कहता है कि इन रीजन वालों को मारो और इसको मारो, ऐसा कह सकता है कोई कंट्रोल कर सकता है ऐसा? दीज आर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। इसको रोकने की कोशिश हुई, ये अनेक राज्यों में हुए हैं। या दिल्ली में अनेक सिखों की हत्या हुई इंदिरा जी की हत्या के बाद। The Congress apologized for 1984, 25 years maybe too late. आप ये कहेंगे कि उसके लिए कांग्रेस की लीडरशिप ने प्लान करके मारा है सबको? कुछ गलत लोगों ने कुछ किया है, इट डजंट मीन दैट दैट वाज द एक्टिविटी व्हिच इज प्लान एंड प्रिपेयर्ड बाय द कांग्रेस पार्टी एंड देयर लीडरशिप एंड ऐसा नहीं है। मुझे लगता है नरेंद्र भाई के बारे में भी जो इंप्रेशन आपके मन में है वो घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, पर अगर डिटेल में जाएंगे तो गुजरात का भी मुसलमान, सबसे पर कैपिटा इनकम गुजरात में मुसलमानों का ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मुसलमानों के बस्तियों में विकास गुजरात में हुआ है। गुजरात में GDP उस एरिया में अच्छा है। और एक मुझे BMW के डीलर है, मुंबई में रहते, बांद्रा में, उन्होंने कहा, मुस्लिम है, उन्होंने कहा मैं पूरा मेरा बिजनेस गुजरात में करूँगा, सबसे सेफ हूँ, अच्छा हूँ। गुजरात के मुसलमानों में डर नहीं है। डर जो आप लोग लिखते हैं, बोलते हैं, वो आपका अधिकार है, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। वो हमारी इमेज को, जैसे कि हम लोग नरेंद्र मोदी जैसे हाथ में स्टेनगन लेके घूम रहा, कहाँ दिखा मुसलमान, मारो इसको। अब जेठमला नहीं बताएंगे, वो उनके लिए काम करे, बहुत सी बातें कितनी सच्चाई और झूठ है। Well, Gujarat needs a full 1 hour or more or many hours to discuss, but it's good to hear Mr. Gadkari, the BJP, talking about the politics of development and governance. Thank you so much. Thank you.